और सामने में जो है थोड़े से हट जाइए या थोड़ा बैठ जाइए। थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद है। आज देखिए अब कल्याण स्टैंड लगा हुआ है, मंडप आप इतना हंसीलिएगा कहाँ जाएंगे आप? लाइव करना है मंच पर आदरणीय बैठ के लीजिए, हमारे बैठ के झारखंड की मंत्री बेबी देवी जी, हमारे झारखंड बोल की रहे हैं, बैठ के मंत्री लीजिए ना, बैठ के दीपिका पांडे जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हमारे झारखंड के मंत्री बैठ के लीजिए ना, बैठ के, दीपक बैठ के। बिरुआ जी, और हमारे यहाँ के विधायक बैठ जाइए ना, सुखराम उरांव जी, साथ में हमारे दशरथ गगरे जी और हमारी यहाँ की सांसद शोभा मांझी जी, साथ में जिला अध्यक्ष जिला परिषद और आप सभी माताएं बहनें भाई दादा सबको मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम और जोहार है। और बहुत ज्यादा नहीं, मैं आपको बस चंद शब्दों में इतना कहना चाहती हूँ। छोटे हैं हम आपसे, नारी क्या कर रहे हैं? नारी समाज का वो अभिन्न अंग है जिसके द्वारा घर में कभी भी खुशहाली नहीं आती है। नारी समाज का वो अभिन्न अंग है जिसके द्वारा कभी भी खुशहाली नहीं आती है। और जोरदार तालियां हमारी यहाँ पर में बैठी जितनी भी महिलाएं हैं, आप लोग अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए कि ये आज हम लोग यहाँ आप मंच पर भी देख सकते हैं कितनी महिलाएं प्रतिनिधि बैठी हैं, प्रतिनिधित्व कर रही हैं और पूरे जोश खरोश के साथ कर रही हैं। और कहीं ना कहीं आप भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करती हैं, चाहे जितनी भी तकलीफ मुसीबत क्यों ना आ जाए। आज हम झारखंड में झारखंड मैया सम्मान योजना की यात्रा में निकले हैं। आज छठा दिन है और इस यात्रा में का मकसद है हमारी झारखंड सरकार द्वारा दी गई आधी आबादी की सौगात को, उसके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए जो एक प्रयास, एक सफल कदम बढ़ाया गया है, ये उसको सफर में सारी महिलाओं के अंदर में क्या अनुभूति है, उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, और खास करके जो एक शब्द बार बार आपके कानों को गूंजता है, मैया, ये मैया शब्द आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये है मैया सम्मान योजना की यात्रा का मतलब। हर दिन हम कुछ नया, नई जगह जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें, बहुत अलग अलग रीति रिवाजों को सीखते हुए अपनी आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों का भरपूर प्यार, आपका भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग अपने पथ पर अग्रसर हैं और निरंतर उस प्रयास पे कि जिस तरीके से एक कदम में एक योजना ने हमारी आधी आबादी को चमकने और खुश रहने का एक आर्थिक स्वरूप दिया है, वही और निरंतर आगे कैसे अग्रसर हो, इसके लिए हमारी झारखंड सरकार हमेशा के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, मैया, आप लोगों ने कोविड में सुना होगा, सबके घर लॉकडाउन हो गए थे, बहुत सब दुख तकलीफ में थे, तो आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि हेमंत जी ने जब अपनी झारखंड की दीदियों को मदद के लिए बुलाया, रसोई किचन उन्होंने शुरू किया, तो पुलिस के थाने में हमारे खाना बनाती थी दीदियाँ और सबको खिलाती थी, अपनी जान की परवाह नहीं करती थी। हमारी नर्स दीदियाँ अपनी जान की परवाह नहीं करती थी, जिसको छूने के लिए हमारे अपने खुद के परिजन लोग डरते थे। कोविड का इतना डर समाया हुआ था, सोचिए उस वक्त में भी अगर सबसे ज्यादा अडिग खड़ी थी तो वो थी नारी। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से झारखंड का प्रयास है, झारखंड सरकार का प्रयास है, सबको मान सम्मान देना, चाहे जल सहिया हो, पोषण सखी हो, हमारी स्वयं सेविका संस्थान हो। आपको बहुत खुशी होगी कि झारखंड में हमारी हजारों लाखों महिलाओं को मजबूती देने का जो प्रशस्त कार्यक्रम है या प्रशस्त कदम है, वो हेमंत जी के द्वारा, हमारी महागठबंधन सरकार के द्वारा दिया गया है। और कहीं ना कहीं
मैं ये समझती हूँ कि जब हम महिलाएं आधी आबादी हो सकती है तो आधा अधिकार से ज्यादा मान भी हम परिश्रम कर रही है, सिर्फ मानसिक तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे भी परिश्रम कर रही है। और कहीं ना कहीं ये शरीर है, ये उम्र में ढलता है, और इस ढलने के साथ जब आपकी हम लोग उम्र तक आगे बढ़ेंगे तो बुढ़ापे की लाठी भी लेकर के अब वो हमारा सर्वजन पेंशन आप लोगों के लिए है, जिसमें आपको जानकर के खुशी होगी कैसे पेंशन की उम्र तो 60 वर्ष है, लेकिन महिलाओं के लिए खास करके इसको घटा करके 50 वर्ष की गई है, और ये झारखंड में हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस सोच को सलाम मैं करना चाहती हूँ जो निरंतर इस प्रयास में है कि किस तरीके से झारखंड में खुशहाली आए, किस तरीके से हर व्यक्ति स्वावलंबी बने, और खास करके हमारी आधी आबादी जागरूक रहे अपने अधिकार के लिए, अपने वचन के लिए और अपने मान सम्मान के लिए। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होगी, बस आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, हम लोगों की बातों को सुना है, और आप लोगों को बस मैं पूछना चाहती हूँ कि झारखंड में अपनी जितनी योजनाएं चल रही हैं आपको पसंद आ रही है? सावित्रीबाई फूले हो, मैया सम्मान हो, वो आवास हो, पेंशन हो, राशन हो, विदेश में पढ़ने की बात हो, बिजली बिल 0 हो, आपको पसंद आ रही है? ये झारखंड में पहली बार है, ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री ने इतनी गहरी और गाढ़ी लकीर खींची है कि जिसकी सोच मैं सल्यूट करना चाहूंगी, मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपका बेटा है, आपका दादा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और जिस तरीके से नारी शक्ति की हम लोग जय जयकार कर रहे थे, तो नारी शक्ति की जय जयकार करना बहुत जरूरी है। और ये आप देखते होंगे, हम धर्म को मानते हैं और हम पूजा पाठ करते हैं। आने वाले समय में हमारा दुर्गा पूजा नवरात्र आ रहा है, और नवरात्र में हम शक्ति की पूजा करते हैं, शक्ति स्वरूप 9 प्रकार की पूजा करते हैं। तो शक्ति आप है, शक्ति आपके अंदर है, और वो जो 9 रूप है वो भी आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत नमस्कार है, और आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जुबान है। जय हिंद, जय झारखंड। मैं चाहूंगी कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ आदरणीय विधायक महोदया श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन का धन्यवाद करें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैम। नारी शक्ति को प्रदर्शित करती, नारी शक्ति से सुसज्जित हमारा आज का ये मंच, और इस मंच से मैं बताना चाहूंगी कि विगत 5 वर्षों में 11,000 करोड़ से भी अधिक की राशि स्वयं सहायता समूह को झारखंड सरकार द्वारा प्रदान की गई है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस मंच से परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है, और CLF के सदस्य जिन्हें CIF की राशि प्रदान की जा रही है, मैं उन महिला शक्तियों को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सबसे पहले बदगांव प्रखंड से हैं हमारे साथ बेलमती पूर्ति, और तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए, ये झारखंड की उपलब्धि है। चक्रधरपुर से हैं हमारे साथ मोनिका बोलपाई, और सोमुआ से है हमारे साथ संगीता शामुदा। और मैं आदरणीय मंत्री महोदया बेबी देवी मैम, आदरणीय दीपिका पांडे मैम, आदरणीय कल्पना मैम, आदरणीय जोबा मांझी मैम, आदरणीय दीपक बिलवा सर, आदरणीय सुखना उराव सर, आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों से आग्रह करूंगी कि ये चेक प्रदान करें, और आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। नारी शक्ति को प्रबलता से, प्रखरता से इस मंच से संबोधित किया जा रहा है। नारी के अंदर छुपी उस शक्ति को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसके लिए आज हम सभी यहाँ आए हैं। हम नारियों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान किया जा रहा है। ये राशि जो 3 प्रखंडों को आज यहाँ पे दिया जा रहा है, बनगांव, चक्रधरपुर और सोनुआ। जी हाँ, आज का ये पल बहुत ऐतिहासिक है। इस मंच से परिसंपत्ति का वितरण किया जा रहा है 11,000 करोड़ की राशि, जो लगातार 5 वर्षों में हमारी झारखंड सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को दिया है, और इनसे वो
झारखंड को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार और जोरदार तालियां हो जाए इस मंच से इन महिलाओं के लिए जो हमें आगे बढ़ाने के लिए दिन रात सुबह शाम एक की हुई है और पूरे झारखंड का दौरा करते हुए आज हमारे बीच आ पहुंची है और हमसे सीधे तौर पर जुड़ रही है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगवा आन मान और शान, ये है योजना महिला सम्मान। जी हाँ, हम सभी को सम्मान दिलाने के लिए, हम सभी को एक कदम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार इस योजना को प्रखरता से बढ़ाया जा रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके, हम महिलाएं आगे बढ़ सके, हम मैया आगे बढ़ सके। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का ये कार्यक्रम रात्रि चौपाल है, मैया सम्मान यात्रा का ये रात्रि चौपाल जो चक्रधरपुर प्रखंड में रखा गया है ताकि आप सभी लाभान्वित महिलाएं अपनी बातों को बता सके कि आपने उस राशि का किस तरीके से प्रयोग किया, वो राशि आप लोगों को किस तरीके से सहायता प्रदान कर रही है। तो मैं चाहूंगी आदरणीय मंचासीन सभी गुणीजनों से कि अब मैं इस मंच को हमारे सामने उपस्थित महिलाओं को सौंपना चाहूंगी कि वो अपनी मन की बातें आप लोगों के समक्ष रखें। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ। महिलाएं अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप तक माइक पहुंच जाएगी। आपके सामने हमारे झारखंड की प्रबल महिलाएं, झारखंड के सशक्त महिलाएं इस मंच पर मौजूद हैं। आप अपनी बातें रख सकती हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम पूर्णिमा गोलपई है। आपसे आग्रह है कि कृपया आप आगे आ जाएं। यहाँ उपस्थित आप सभी को झारखंडी जोहार। मेरा नाम पूर्णिमा गोलपई, मैं चक्रधरपुर प्रखंड से। यहाँ उपस्थित आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं पूर्णिमा गोलपई चक्रधरपुर प्रखंड से देश IPS पदमपुर राज्य का महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड पदमपुर, जिसमें मैं लेखापाल हूँ। हमारे यहाँ 5130 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें हमारा पदमपुर क्लस्टर में 23 VO है, 280 SAG समूह सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से 1,32,00,000 रुपए CIA पाया हुआ है और 42 लाख SAG का चक्रीय निधि प्राप्त हुआ है, जिसमें से CIA राशि से दीदियों ग्राम संगठन और CLF से VO में CIA राशि देते हैं। CIA राशि का वापसी सही तरीके से होता है और जो RF राशि होता है वो चक्रीय निधि के लिए समूह सदस्यों को पूंजी आय बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसी से हमारे पदमपुर क्लस्टर में 42 कैडर हैं, सक्रिय हैं, जेंडर CRP हैं, सेतु दीदी हैं। हर एक कोई हमारे कैडर के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे सारे खुशी की बात है कि हमारे चक्रधरपुर में भी अत्यंत खुशी की बात है कि इस साल से शुरू हो रहा है जो 12,000 रुपए सभी दीदियों को मिल चुका है। किन्हीं का जो छूट गया है वो भी आजकल मिल जा रहा है। इसीलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जगह दे दीजिए। कोई है, कोई और महिला जो अपनी बात रखना चाहती है, कृपया आगे आ जाएं। सभी दादा और दीदी सभी को, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और भैया और बहनों को मेरी ओर से धन्यवाद। मैं सब ग्राम पंचायत पदमपुर है और मुझे अबुआवस मिला है। 3 किस्ती में आया था, एक बार 30,000, दूसरा बार 50,000, उसके बाद
आपका पसंदीदा रंग क्या है? पसंदीदा रंग तो किए नहीं है। आप लोग कौन सा रंग कराना चाहेंगी अपने घर को? किस आपका कोई पसंदीदा रंग होगा ना, गुलाबी, सफेद, कौन सा रंग? गुलाबी। चलिए, बहुत सुंदर होगा। आप जितनी सुंदर हैं, आपका मेहनत और आपका घर भी उतना जरूर सुंदर होगा। और कभी ऐसा मौका मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग जरूर उस गुलाबी घर को देखना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश है ना? हाँ, बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश। मेरा परिवार खुश है। चलिए, आप खुश हैं तो आपका परिवार ऐसे ही खुश हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खुशी के लिए। देखिए, आपकी खुशी के लिए भी इतना अच्छा लग रहा है कि जब आप खुश होकर इतना बोल रही हैं, तो हम लोगों को बहुत यही संतुष्टि है, यही बहुत देख के अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है प्लास्टर, और ये कलर करने के बाकी है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज की रात्रि चौपाल मैम कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग शुरू करें लाभान्वितों की बात जाएगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हो। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को, इस रात्रि चौपाल को यहीं पे विराम देती हूँ। और एक बार मैं चाहूंगी कि सबके हाथ में जो फ्लैग है इसको ऊपर करते हुए नारी शक्ति के नाम एक बार जोर से हम लोग नारे लगाएंगे। नारी